साफ पता चल पा रहा है कब ये हादसा हुआ और अभी क्या स्थिति वहां पर? अरहान भाई देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, सुबह के तकरीबन 2:20 पर ये पूरा हादसा होता है, जिस दौरान ये देखिए ट्रेन का इंजन है साबरमती एक्सप्रेस का, जिस पर एक बड़ा सा पत्थर आगे टकराने के बाद ये तस्वीरें साफ देखिए कि देखिए ये जो पूरा ग्रिल है ये इतना हार्ड है, उसके बाद भी टूटा हुआ है और पूरा मोड़ा हुआ दिख रहा है। साफ तौर पर सुबह तकरीबन 2:20 पर जो पत्थर है उससे टकराता है, जिसके बाद जो ट्रेन है वो डिरेल होती है। साफ तौर पर 22 जो कोचेस थे वो लाइन से आपको दिख रहे होंगे, जो कि आगे अगर आप तस्वीरों में देखें तो तिरछे होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वही जो कोचेस थे वो डिरेल हुए हैं और तकरीबन 1500 से ज़्यादा जो यात्री थे वो इसमें सवार थे। फिलहाल एक राहत की खबर ये है कि किसी के भी जो हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। मामूली चोटें आई थी जिनको प्रशासन द्वारा तुरंत इलाज कराने के लिए उनको यहाँ से भेज दिया गया। फिलहाल जो टेक्निकल टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और इंजन को शायद अब इससे जो ट्रेन है इससे अलग करके, और जो यहाँ पर एक आपको बता दें इसको जो डिरेल ये जो इनके कोचेज हुए थे इनको भी अब जो पटरी से हटाने का कार्य है वो यहाँ पर जारी है। राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है, चूंकि आपको पता रिकवरी जो ट्रेन थी वो भी आगे यहाँ पर आ चुकी है और मौजूद है। इतने यात्री इसमें थे, लेकिन फिलहाल राहत की बात यही है, किसी के हताहत होने की कोई बात नहीं। फिलहाल जो रेलवे की टीम्स हैं वो इस बात का यहाँ पर जो जांच कर रही हैं कि कैसे ये इतना बड़ा हादसा होता है, और इसी के लिए देखिए रेलवे की जो टीम्स हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। साफ तौर पर अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और फिलहाल जो पैसेंजर्स हैं जिनको अपने गंतव्य तक यहाँ से जाना था, चूंकि वाराणसी से अहमदाबाद जो ट्रेन है ये सफर कर रही थी, तो उनके लिए जो स्पेशल जो बसेज हैं उनका अरेंजमेंट किया गया है और उनको यहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचाने की जो तैयारी है वो की जा रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि आखिर इस रूट को कब तक बहाल कर लिया जाएगा? देखिए, जिस तरह से आपको हम अगर तस्वीरें दिखाएं तो देखिए ट्रेन के 22 कोचेज हैं जो अफेक्टेड हुए हैं, और जो पटरियां हैं उन्होंने जमीन छोड़ दी है। आपको बता दें जो पटरियां उन्होंने जमीन छोड़ दी, जमीन के ऊपर जो पटरियां हैं वो निकल आई हैं। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कितनी जल्दी इस रूट को चालू किया जा सकता है, चूंकि फिलहाल जो पहले रूट है जो ट्रेन है उसको हटाया जाएगा और उसके बाद जो रूट है उसको भी मरम्मत की जाएगी, जिसके बाद ही कोई ट्रेन जो है वो यहाँ से गुजरने के काबिल इस रूट को माना जा सकता है। फिलहाल ये ट्रेन यहीं पर खड़ी है और जो सेकेंडरी एक रूट है उसको जो पैरेलल ट्रेन है उनको यहाँ पर पास कराया जा रहा है, और जो पैसेंजर्स यहाँ पर हैं जो कि आप साफ तौर पर मेरे पीछे देख सकते हैं भारी संख्या में पैसेंजर्स हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि एक के बाद एक जिसको अपने अलग अलग गंतव्य के लिए जाना था उनके लिए अलग अलग बसेस का अरेंजमेंट प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। चूंकि 2:20 का ये हादसा था, जिन पैसेंजर्स से हमने बात करी उनका साफ तौर पर कहना था कि वो ट्रेन में सवार थे, एकदम से एक धमाके भरी आवाज आती है और ट्रेन में एक काफी झटका सा लगता है, जिसके बाद वो अपने जो बर्थ थी उससे नीचे गिरते हैं। उसी में कुछ लोगों को चोटें भी आई थी, लेकिन जो प्रशासन की टीम है वो तकरीबन आधे से पौन घंटे बाद मौके पर पहुंच पाई, जिसके बाद से जो घायल लोग थे उनको इलाज कराने के बाद उनको अपने गंतव्य के लिए से रवाना कर दिया गया, और बाकी के जो पैसेंजर्स हैं वो यहीं पर फिलहाल मौजूद हैं। जब उनके लिए बसेस का अरेंजमेंट जैसे जैसे हो रहा है उनको यहाँ से मूव कराया जा रहा है। तस्वीरें लेकिन आपको अगर दिखाएं तो देखिए ये ट्रेन खड़ी हुई है और यहाँ पर जो टेक्निकल सर्वे है उसके लिए टीम्स लगातार आ चुकी हैं। ड्राइवर से पूछताछ हुई, उससे पूरे घटना के बारे में पूछा गया कि कैसे कितने बज के कितने मिनट पर ये पूरा हादसा होता है और आपने क्या किया ट्रेन को बचाने के लिए। फिलहाल ड्राइवर की सूझबूझ के चलते उसने ट्रेन को सही समय पर रोक दिया, जिसके चलते कोई बड़ा हो सकता था, लेकिन सूझबूझ की वजह से ये बड़ा हादसा टल गया। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी, 20 पटरी से उतर गए डिब्बे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आईएमए के आह्वान पर आज देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल, अगले 24 घंटे तक रहेंगी ओपीडी सेवाएं बंद। आईएमए की यह हड़ताल कल सुबह 7 बजे तक जारी रहने वाली है। आईएमए ने कहा है कि हड़ताल के दौरान मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स अपनी सेवाएं नहीं देंगे। इस दौरान मरीजों को सिर्फ जरूरी सेवा ही दी जाएगी। उधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी मांगों की एक सूची भी तैयार की है, जिसमें अस्पतालों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए नीति बनाना और डॉक्टर्स की सुरक्षा समेत कई मांगे रखी हैं। एसोसिएशन ने पत्र लिखकर सीसीटीवी की निगरानी और सुरक्षा कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी की भी उठाई है मांग। कोलकाता रेप कांड मर्डर मामले को लेकर सीबीआई का एक्शन तेज हो चुका है। सीबीआई ने आरजीके अस्पताल की पूर्व प्रिंसिपल को हिरासत में लिया है। सीबीआई की टीम ने सड़क से पीछा कर प्रिंसिपल को पकड़ा और उनसे पूछताछ जारी। कोलकाता रेप केस में सीबीआई की टीम ने बढ़ाया अपनी जांच का दायरा। अस्पताल के सुरक्षा गार्ड के बयान भी दर्ज कर रही है सीबीआई। वारदात वाली रात हॉस्पिटल में तैनात थे ये गार्ड्स।
कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई सूत्रों से मिल रही है खबर। सीबीआई ने 30 लोगों की लिस्ट तैयार की है। सीबीआई की इस लिस्ट में मृतका के कुछ दोस्त भी शामिल हैं। ये वही दोस्त हैं जिनके नाम पीड़ित परिवार ने सीबीआई को दिए। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर डॉक्टर्स की टीम ने बंगाल के राज्यपाल से भी की मुलाकात। आरजीकर अस्पताल में गड़बड़ी का आरोप लगाया। डॉक्टरों से गवर्नर से सुरक्षा की मांग उठाई गई है। मामले में केंद्र से हस्तक्षेप की भी उठाई गई है मांग। कोलकाता कांड पर जोरदार सियासत। बीजेपी ने ममता सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया तो ममता बनर्जी ने बताया साजिश। प्रदर्शन के दौरान सुकांतु मजुमदार को पुलिस ने हिरासत में लिया। उदयपुर के स्कूल में चाकूबाजी के बाद भड़की हिंसा। आक्रोशित भीड़ ने शहर में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को दिया अंजाम। प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने कई गाड़ियों को भी फूंक डाला। हिंसा के बाद पूरे उदयपुर में जिला प्रशासन ने लगाई धारा 144। उदयपुर में हिंसा के बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। हालात को काबू करने और अफवाहों से बचने के लिए उदयपुर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद किया गया। जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। उदयपुर हिंसा के बीच पुलिस का एक्शन तेज। शहर का माहौल खराब करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। उदयपुर के एसपी ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चेताया और कहा कि अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। उदयपुर में रैपिड एक्शन फोर्स की कई कंपनियों को किया गया है तैनात। उदयपुर हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन तेज। हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में अब तक 3 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज। एहतियातन आज उदयपुर में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। महाराष्ट्र के नासिक में 2 समुदायों के बीच हुआ बवाल। बंद को लेकर 2 समुदायों में विवाद के बाद पथराव भी हुआ। दोनों तरफ से पत्थरबाजी के दौरान कई लोग जख्मी हो गए। पथराव के बाद इलाके में तनाव, भारी फोर्स तैनात। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ बंद का आह्वान था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतरे। कानपुर के गोविंदपुर स्टेशन के पास हुआ हादसा। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी ट्रेन। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी राहत बचाव काम में जुटे। समाजवादी पार्टी के नेता नवाब यादव पर पुलिस का एक्शन जारी। कोर्ट से अनुमति के बाद नवाब के डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया हुई शुरू। डॉक्टर्स की टीम ने नवाब यादव का डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। 15 दिन से 1 महीने के अंदर आएगी नवाब की डीएनए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कन्नौज कांड के आरोपी नवाब सिंह और पीड़िता का हुआ डीएनए टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के बाद नवाब पर रेप की बढ़ाई गई है धाराएं। अभी पुलिस हिरासत में है नवाब सिंह। दिल्ली में बीजेपी ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों समेत सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री भी होंगे शामिल। इस बैठक की अगुवाई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। लंबे समय से चर्चा है कि अध्यक्ष के औपचारिक चुनाव से पहले बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। केंद्र सरकार ने देश के कई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफर किया है। जिन विभागों में नई नियुक्तियां की गई हैं उनमें रक्षा, वित्त, कोयला और अल्पसंख्यक विभाग शामिल हैं। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स पुण्य सलीला श्रीवास्तव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओएसडी नियुक्त की गई है। राजेश कुमार सिंह को नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं दीप्ति उमा शंकर को राष्ट्रपति का नया सेक्रेटरी नियुक्त किया गया।